बलराम ने किया शालिनी का पर्दाफाश। इस वक्त तक बलराम को वो सारे सबूत मिल चुके हैं जिससे कि वह यह बात साबित कर पाए कि शालिनी सही में एक स्पेशल एजेंट है। शालिनी कोई नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने शालिनी को एक अलग ही ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है। एक ऐसा ग्रुप जो कि अंडरग्राउंड रहकर गुनहगारों का पता लगाते हैं, आतंकवादियों को पकड़ते हैं। और जब यह बात शिव प्रसाद देशमुख को पता लगी तो शिव प्रसाद देशमुख के पांव तले जमीन खिसक गई। अब शिव प्रसाद देशमुख भी अपना असली अवतार परशुराम को शालिनी के सामने रखने वाला है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं शिव प्रसाद देशमुख को, जो कि सीधे चले जाता है उस पुलिस स्टेशन जहां पर शालिनी भूमिका को लेकर आई होती है। हालांकि जब तक शिव पहुंचता है उस वक्त तक शालिनी भूमिका को लेकर निकल चुकी होती है। शिव प्रसाद देशमुख ऑफिसर से मिलता है और कहता है कि मैं शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम, मुंबई स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच का नाम सुनते ही सामने वाले पुलिस वाले के पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो कहता है कि सर आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दो सर। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ एक मिशन के चलते। आप मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर शालिनी देशमुख एक औरत के साथ आई है, भूमिका नाम से, भूमिका दीक्षित। ऑफिसर कहता है कि हाँ हाँ सर, आपके आने से पहले ही आई थी, एक कंप्लेन लिखा कर गई। आप टेंशन मत लीजिए, हम सारे केसेस को बहुत अच्छे से और बारीकी से सॉल्व करते हैं। उसी वक्त परशुराम कहता है कि मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि शालिनी देशमुख और भूमिका दीक्षित ने जो भी केस दर्ज कराया है, जिसके खिलाफ भी केस दर्ज करवाया है और जो जो भी सेक्शन के तहत केस दर्ज करवाया है, साथ ही इनकी पूरी फाइल, मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी के अभी। उसी वक्त तो पुलिस ऑफिसर हवलदार को बुलाता है और कहता है कि अभी आई थी ना शालिनी देशमुख, जो कि बहुत ही एटीट्यूड के साथ यहाँ पे FIR दर्ज करके गई, उसकी फाइल लेकर आओ और सर को दो। उसके बाद वो ऑफिसर यहाँ पे चमचागिरी करने लगता है, यानी शिव प्रसाद देशमुख से और ज्यादा चीजें पूछने लगता है। लेकिन शिव प्रसाद देशमुख चुपचाप था, क्योंकि वह इस वक्त तक परशुराम बन चुका था। खैर परशुराम के सामने फाइल आती है, वो फाइल को अच्छे से रीड करता है और फाइल लेकर वहां से जा ही रहा होता है कि वापस से वो ऑफिसर टोकता है। ऑफिसर कहता है कि सर आप जा ही रहे हैं तो आप मुझे बता के जाइए कि इस केस में ऐसा क्या है कि स्पेशल ब्रांच से आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या ये केस बहुत हाई प्रोफाइल है। उसी वक्त परशुराम कहता है कि शालिनी देशमुख मेरी वाइफ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और वह पुलिस वाला तो ये बातें सुन के हक्का बक्का रह जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये पूरा मामला चल क्या रहा है। बस उसे ये समझ में आ जाता है कि शालिनी के केस को अब सीरियसली लेना होगा। इस तरफ शालिनी सीधे जाती है करण कुलकर्णी के घर और वहां पर जाके शालिनी साफ तौर पे कह देती है कि बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। करण कुलकर्णी, तुमने जो कुछ भी मेरे और मेरे परिवार के साथ किया मैं उसे कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। और मेरे बच्चों को वापस से तुमने किडनैप किया ना, अब कबीर कुलकर्णी के साथ साथ तुम भी जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। इस वक्त करण कुलकर्णी का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है कि ऐसे कैसे राह चलती कोई भी लड़की आकर करण कुलकर्णी के घर में घुसकर उसे धमकी दे रही है, वो भी करण कुलकर्णी की आंखों के सामने। करण कुलकर्णी कहता है कि शालिनी अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। लेकिन शालिनी यहाँ से जाती नहीं है, बल्कि शालिनी तो बदतमीजी पे उतर आती है। इस बार हम शालिनी का एक अलग ही रूप देख रहे हैं, शालिनी का एक ऐसा रूप जो कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। शालिनी सीधे करण कुलकर्णी की कॉलर पकड़ती है और उसे जानलेवा धमकी देती है। कहती है कि मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर रहूंगी। इस वक्त तक आराध्या और कबीर कुलकर्णी दोनों ही शालिनी को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शालिनी उसके सर पे तो गुस्सा सवार था। जब आराध्या कहती है कि दीदी आप इस तरीके से मेरे घर को बर्बाद करने के लिए आई है, उसी वक्त शालिनी कहती है कि मत कहना मुझे दीदी, क्योंकि मैंने दीक्षित परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मुझे समझ में आ गया है कि दीक्षित परिवार इस करण कुलकर्णी जैसे अपराधियों के साथ मिल चुका है और इसके साथ मिलकर उन्होंने अपराध की गति 2 गुना तेजी से बढ़ा दी है। लेकिन यह शालिनी इन सारे अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएगी। और आराध्या अगर तू बीच में आती है तो तुझे भी जेल की सलाखों के पीछे मैं भिजवा कर रहूंगी। भले ही तू मेरी छोटी बहन है, लेकिन मैं किसी पर भी अब रहम नहीं खाऊंगी, क्योंकि तुम में से किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं खाया। कल जब मुझे किडनैप किया गया तो किसी के भी मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि मैं शालिनी देशमुख हूँ। शालिनी देशमुख मैं कोई आम महिला नहीं हूँ। मैं घर का काम करना भी अच्छे से जानती हूँ और बाहर के लोगों को सबक सिखाना भी अच्छे से जानती हूँ। मुझे रिवॉल्वर चलाना भी आता है और मुझे झाड़ू चलाना भी आता है। इस तरफ करण कुलकर्णी को आता है मल्हार दीक्षित का फोन, जहाँ पर मल्हार दीक्षित करण कुलकर्णी से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, आखिर शालिनी के मैटर का क्या हुआ। उसी वक्त करण कुलकर्णी जवाब देते हुए कहता है कि आपकी बेटी शालिनी मेरे सामने ही मौजूद है और ये मुझे यहाँ पर आकर जानलेवा धमकी दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि इसने तो भूमिका को ले जाकर आपके पूरे परिवार के ऊपर केस भी दर्ज किया है। ये बात सुन के मल्हार दीक्षित के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मल्हार दीक्षित कहते हैं कि मुझे अभी के अभी शालिनी से बातचीत करनी है। खैर जैसे ही फोन शालिनी के हाथ में आता है, शालिनी इस वक्त डैडी नहीं बल्कि मल्हार दीक्षित कर बुला रही है।
है। शालिनी कहती है कि मिस्टर मल्हार दीक्षित, मुझे पता है कि आप करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित को डिफेंड करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ये शालिनी अपने पांव पीछे रखने वाली नहीं है। मल्हार दीक्षित कहता है कि डैडी से मल्हार दीक्षित पे आ गई तुम, क्या तुम्हारे सारे संस्कार मिट्टी में मिल चुके हैं। शालिनी कहती है कि अब मेरा दीक्षित परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है, कि यही दीक्षित परिवार है जिसने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिश करी। यही दीक्षित परिवार है जिसने मेरे बेटे चिंटू को दूसरी बार किडनैप करने की कोशिश करी। पहली बार जिसने किडनैप किया था इस करण कुलकर्णी के बेटे कबीर कुलकर्णी ने, उस वक्त तो पूरा का पूरा परिवार कबीर को बचाने की तरफ लग गया। अरे आराध्या की शादी तक उससे करवा दी बिना ये सोचे समझे कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और दूसरी बार मेरे बेटे को वापस से किडनैप किया गया। ये सारी चीजें मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अब दीक्षित परिवार से इस शालिनी का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। इसीलिए आपका कोई भी हक नहीं बनता है शालिनी को किसी भी प्रकार की चीज के लिए फोर्स करने का। इतना कहकर शालिनी कॉल को काट देती है। खैर कॉल काटने तक की बात सीमित नहीं होती। खैर उसके बाद शालिनी करण कुलकर्णी को उस दिन की बातें याद दिलाती है जो कि आज से 11 साल पहले हुआ था। यानी करण कुलकर्णी ने कई सारी औरतों की तस्करी करने के लिए एक जहाज मंगाया था, लेकिन वहीं पर ही एक औरत जहाज में से कूद जाती है, जिस पर करण कुलकर्णी शूट भी करता है। उसी वक्त शालिनी बताती है कि वह औरत और कोई नहीं बल्कि मैं थी। अगर मैं ऐसे 20 समुद्र से बचकर जिंदा निकल सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ करण कुलकर्णी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर शालिनी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूमिका जैसी घर के अंदर आती है, मल्हार दीक्षित भूमिका से कहता है कि ये तुमने क्या किया। अगर तुम्हें ओमकार, मनीष या किसी से भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे आके बात करती ना, लेकिन तुमने पुलिस का सहारा लिया। एक बार अगर तुम मुझसे बात करती तो मैटर वहीं के वहीं खत्म हो जाता। भूमिका कहती है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था, मैंने शालिनी की बात मानकर ये सारी चीजें करी। उसी वक्त मल्हार दीक्षित कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे साथ किसने गलत किया, ओमकार और सक्षम ने ना। उसके बाद मल्हार दीक्षित सीधे बुलाता है ओमकार और सक्षम को। उन दोनों को ही कहता है कि तुम भूमिका से माफी मांगो, वो भी हाथ जोड़कर। ओमकार और सक्षम दोनों ही हाथ जोड़कर भूमिका से माफी मांगते हैं, जिसके बाद मल्हार दीक्षित भूमिका को कहता है कि अब तुम पुलिस स्टेशन जाओगी और केस को वापस लोगी, और तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है, यानी इस घर में तुम्हें कोई भी अब परेशान नहीं कर सका। इस बात का आश्वासन मैं तुम्हें देता हूँ। भूमिका इस वक्त कोई भी निर्णय ले उससे पहले वो सीधे शालिनी को फोन घुमाती है, और शालिनी साफ तौर पर इनकार कर देती है कि भूमिका भाभी, अगर आप शालिनी देशमुख की माने तो आपको केस वापस नहीं लेना चाहिए। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।